यार मैं ना प्रियंका चोपड़ा के साथ फिल्म करना चाहूँगी। लड़के वड़के तो ठीक है, वो तो हर कोई पूछता है, हर कोई करता है, बट इफ़ आई हैव एन अपॉर्चुनिटी 2 हीरोइनों की फ़िल्म हो तो प्रियंका चोपड़ा के साथ मैं मस्त एक एक्शन फिल्म हम दोनों मिलके साथ कर रहे हैं। आई थिंक दैट्स गोना बी अमेजिंग। मैं हर बार कुछ अलग बोलती हूँ क्योंकि हर बार कुछ दिमाग में नया आता है मेरे। आई थिंक व्हेन आई वाज 2 व्हेन आई स्टार्टेड स्पीकिंग, तब से मुझे एक्टर बनना था। आई ऑल्सो डिड अ शो ऑन डीडी मेट्रो व्हेन आई वाज 2 and a half 3 probably, एंड मेरे मम्मी पापा को भी दिखता था मेरे अंदर कि भाई क्या कहते वो पूत पता चल जाता है, मतलब बच्चे के पालने में भी पता चल जाता है। उसका मीनिंग है, आई डोंट रिमेंबर द मेटाफर, कि बच्चा जब पल रहा होता है तभी पता चल जाता है कि वो क्या करेगा या क्या बनेगा, और यू वांट टू वेट कि नहीं मैं ये तो कर लिया, अभी कुछ अलग आएगा, कुछ अच्छा आएगा, दैट एक्सपेक्टेशंस की। अभी ऑडियंस भी सोचती है अच्छा इसने एक बड़ा शो किया, नाउ अगला और बड़ा होना चाहिए, या OTT होना चाहिए, या फिल्म होना चाहिए। यू कीप ड्रीमिंग एंड एक्सपेक्टिंग, एंड जब वो चीज़ नहीं होती ना तो बहुत डिसहार्टन होता है आपको कि और आ ही नहीं रहा है, वो चीज़ तो हो ही नहीं रही है। हम तो घर ही बैठे बैठे वेट करेंगे, घर बैठे बैठे वेट करते रहोगे और अपॉर्चुनिटीज़ को मना करोगे तो आपका ही नुकसान है उसमें। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि सोसाइटी ऐसा बोलेगी या सोसाइटी ऐसा कह रही है तो मैं अपनी बेटी को रोक लूँ या उसको सपोर्ट ना करूँ। आदिति, इस शो की कास्टिंग कैसे हुई थी? आई वॉज स्टिल डूइंग खतरों एंड वहाँ पे ही मुझे कॉल आया था, एंड आई वॉज शूटिंग फॉर इट, एंड आई गॉट टू नो दैट दिस शो इज़ गोना बी मेड, एंड आई सेड श्योर। कहानी जब सुनी तो बहुत इंटरेस्टिंग था, एंड आई वॉज वेरी स्केप्टिकल इफ़ आई विल बी ये कैरेक्टर कैसा है, क्या है, क्यूरियस थी काफ़ी नाम सुन के। And when I auditioned for it, and by God's grace everyone loved it and selected, so that was the journey of me being Apollina. How close are you to your father? क्योंकि ये कहानी है जहाँ आप अपने पापा के सपने भी पूरे कर रहे हो। जी, रियल लाइफ में मैं अपने फादर से एक्चुअली बहुत क्लोज हूँ, एंड आई थिंक ही इज़ माई रियल लाइफ हीरो, बिकॉज उन्होंने मुझे जितना सपोर्ट किया है, उनके सपोर्ट के बिना मैं सच में कुछ नहीं कर पाती, कहीं नहीं होती। बिकॉज एज अ चाइल्ड यू यूजुअली आस्क एवरीथिंग फ्रॉम योर डैड कि पापा मैं यहाँ चली जाऊँ, ये कर लूँ। हालांकि मैं बहुत रिबेलियस थी, बट ही इज़ स्टिल सपोर्टेड मी, एंड कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि सोसाइटी ऐसा बोलेगी या सोसाइटी ऐसा कह रही है तो मैं अपनी बेटी को रोक लूँ या उसको सपोर्ट ना करूँ। इज़ ऑलवेज सपोर्टेड मी, स्पेशली coming here to Mumbai, he shifted his base for me, and that really means a lot to me, and I think he's a hero. इस शो की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको क्या लगी थी? आई थिंक जो किरदार है एंड जो कहानी है, जो फादर डॉटर बॉन्ड है, वो काफ़ी अलग है, जो यूजुअली टीवी में देखने को नहीं मिलता है। एंड ड्रीमिंग सो बिग ऑफ बिकमिंग एन एस्ट्रोनॉट, आई मीन दिस इज़ अ वेरी अनयूजुअल एंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रीम। यूजुअली गर्ल्स ड्रीम ऑफ बिकमिंग, आई डोंट नो, टीचर, डॉक्टर, बड़े बड़े सपने होते हैं डेफिनेटली, बट दिस इज़ लाइक अ रियल बिग वन जो छोटे शहर की लड़की शायद ही सोचती होगी कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है। आपके लिए एक्टिंग का सपना कितना बड़ा था और कब शुरू हुआ ये? आई थिंक व्हेन आई वाज 2 व्हेन आई स्टार्टेड स्पीकिंग, तब से मुझे एक्टर बनना था। आई ऑल्सो डिड अ शो ऑन डीडी मेट्रो व्हेन आई वाज 2 and a half 3 probably, एंड मेरे मम्मी पापा को भी दिखता था मेरे अंदर कि भाई क्या कहते वो पता चल जाता है, मतलब बच्चे के पालने में भी पता चल जाता है। उसका मीनिंग है, आई डोंट रिमेंबर द मेटाफर, कि बच्चा जब पल रहा होता है तभी पता चल जाता है कि वो क्या करेगा या क्या बनेगा। तो मेरे मम्मी पापा को बचपन से ही लगता था ये एक्टर बनेगी, इतना बोलती है, इतनी ऐसे फुल ऐसे वाली लड़की है तो दे थॉट दैट आई विल बिकम एन एक्टर, एंड that's what happened. I think either they manifested it or I manifested it hard that I really want to do it, and बचपन से ही सोचा था यार 2 साल की उम्र से। So yeah. आपका असल ज़िंदगी में स्पेस या स्पेस से कुछ लगाव है, कुछ रुचि है? Yes. और आपने शो के लिए कुछ रिसर्च किया है? साइंस से उतना लगाव नहीं है मुझे, बट स्पेस से डेफिनेटली है, यूनिवर्स से है। आई बिलीव इन यूनिवर्स, एंड आई लव वॉचिंग द स्टार्स एंड द मून, and to study a little bit, not as much as it requires to be an astronaut definitely, but thoda bahut about satellites, or maybe about just how we can see Jupiter from our naked eyes sometimes. I would always look at it and
every day. Even last night I saw, I think Venus is visible these days. So I quickly opened the app. I have an app in my phone and I quickly see which planet is that or which star is that. So I think I've always been interested in that. जैसे खतरों के खिलाड़ी का शो आपने किया था, कोई भी प्लान है कि आप फ्यूचर में बिग बॉस भी करोगे? Never say never. I have no clue if I'll be doing it or not, but I don't say no. I just believe जो भी opportunity आपके पास आती है, you should grab it. And currently I thought that this is better for me. This is what I want to do. So I chose this. लास्टली आप कहना चाहोगे ये इंडस्ट्री में सबसे मुश्किल चीज़ आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? इज़ इट इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग वर्क? आप क्या कहोगे, आपकी स्टोरी में स्ट्रगल फेस क्या रहा है? आई थिंक मेरी स्टोरी जो अभी चल ही रही है और बहुत लंबी है, लाइक गॉड्स ग्रेस, उसमें स्ट्रगल फेस वुड बी टू व्हाट टू चूज़. यू नो, आपसे इतनी एक्सपेक्टेशंस हो जाती है, ऑडियंस की भी, आपकी खुद की भी एक्सपेक्टेशंस हो जाती है. यू नो, विद व्हाइल यू वर्किंग, you want to do bigger things, you want to do a different character, you want to do a particular thing, and or you want to wait कि नहीं मैं ये तो कर लिया, अभी कुछ अलग आया, कुछ अच्छा आएगा. यू नो दैट एक्सपेक्टेशंस की अभी ऑडियंस भी सोचती है, अच्छा इसने एक बड़ा शो किया, नाउ अगला और बड़ा होना चाहिए, या OTT होना चाहिए, या फिल्म होना चाहिए. यू कीप ड्रीमिंग एंड एक्सपेक्टिंग, एंड जब वो चीज़ नहीं होती ना तो बहुत डिसहार्टन होता है आपको कि और आ ही नहीं रहा है, वो चीज़ तो हो ही नहीं रही है. हम तो घर ही बैठे बैठे वेट करें, घर बैठे बैठे वेट करते रहोगे और अपॉर्चुनिटीज़ को मना करोगे तो आपका ही नुकसान है उसमें, आप बैठे रह जाओगे. इससे अच्छा जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है उसको ग्रैब करो, उस पर काम करो. और जब आपके लिए वो होना होगा, जब आप सोच रहे हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ आई वांट टू वर्क इन हॉलीवुड, आई वांट टू वर्क इन हॉलीवुड. अब मैं घर बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ, हॉलीवुड की एक अपॉर्चुनिटी आएगी और 10 हिंदी फिल्म आ गई है मेरे पास और उनको मैं मना करी, नहीं मेरे को तो हॉलीवुड करना है, मेरे को तो हॉलीवुड करना है. ऐसे नहीं होता. आपके पास जो 10 फिल्में आ रही हैं, पहले आप उससे कीजिए, उसके बाद हॉलीवुड की सपने देखते रहिए. बट डू नॉट से नो टू दोज अपॉर्चुनिटीज़. स्टॉप सेइंग नो, स्टार्ट सेइंग येस, स्टार्ट एक्सेप्टिंग, स्टार्ट सेइंग गुड थिंग्स, थिंग्स विल कम. सो ये मैंने लेसन लर्न किया अपने स्ट्रगल फेज़ में. लास्टली अगर आप एक फ़िल्म करना चाहोगे कोई भी बॉलीवुड एक्टर के साथ, वो कौन होगा और क्यों? हाँ यार, मैं ना प्रियंका चोपड़ा के साथ फिल्म करना चाहूँगी. लड़के तो ठीक है, वो तो हर कोई पूछता है, हर कोई करता है, बट इफ़ आई हैव एन अपॉर्चुनिटी 2 हीरोइनों की फिल्म हो तो प्रियंका चोपड़ा के साथ मैं मस्त एक एक्शन फिल्म हम दोनों मिलके साथ कर रहे हैं. आई थिंक दैट्स गोना बी अमेजिंग. मैं हर बार कुछ अलग बोलती हूँ क्योंकि हर बार कुछ दिमाग में नया आता है मेरे. हाय गाइस, दिस इज़ अदिति शर्मा, यू वाचिंग मी ऑन इंस्टेंट बॉलीवुड, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल.